Children, today I start chapter number 11, Geometry. Look at the definition of point. पॉइंट क्या होता है बेटा? पॉइंट एक डॉट होता है. अगर आपसे कोई भी लोकेशन पूछता है कि भाई आप मैप में देखकर बताइए या कहीं भी देखकर बताइए ये चीज़ क्या है, तो आप ऐसे पॉइंट दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पर है. तो पॉइंट क्या करता है? एग्जैक्ट किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन बताता है. इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ या डेप्थ नहीं होती, ये हमें लोकेशन बताता है. Now look at the definition of point. A point shows an exact location or position. जो point है वो हमें exact location और position बताता है. It has no length, breadth और depth. और point की कोई भी length, breadth या depth नहीं होती. जहाँ भी point होता है बस हम उसे simple capital letter से A, B, C या कोई भी letter जितने होते हैं कोई भी हम एक letter से उसको name दे सकते हैं. तो आपका लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है. तो ये A और B, ये वाला जो स्ट्रेट है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. नाउ लुक इन योर बुक. द फिगर शोज 3 paths फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट A टू अनदर फिक्स पॉइंट B. 2 paths आर कर्व एंड 1 path इज स्ट्रेट. द स्ट्रेट पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ. We call the straight path between the fixed points A as be a line segment. मीन्स जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात है. A से B तक जाने के लिए 2 पाथ दिए हुए हैं. दो तो कर्व शेप में है, ये देखिए कर्व है, और एक सिंपल सेमी सर्कुलर पोजीशन दी हुई है, और एक है बिल्कुल स्ट्रेट वाला. तो स्ट्रेट वाला शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट वाले को ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. लाइन सेगमेंट ए बी हैज 2 एंड पॉइंट. कोई भी लाइन सेगमेंट होगा बेटा उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे. मतलब यहाँ ये वाला और ये वाला एंड पॉइंट आपको मार्क करने होंगे. ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ड्रॉइंग अ बार ओवर ए बी. दैट इज ए बी और ऊपर बार. जब भी आपको लाइन सेगमेंट शो करना है तो आप ए बी लिखकर या कोई भी जो भी आप नाम दे रहे हैं तो उन दोनों लेटर्स के ऊपर आपको बार बनानी होगी. यू कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट थ्रू 2 points A and B विद द हेल्प ऑफ रूलर. आपके पास रूलर होता है, स्केल होता है, आप उसकी मदद से लाइन सेगमेंट बना सकते हैं. मैं आपको आगे ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी. तो लाइन सेगमेंट हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ. टॉपिक इज लाइन. अ लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट. जो आपकी लाइन होती है वो लाइन सेगमेंट से डिफरेंट है. देखिए कैसे. अ लाइन डज नॉट हैव अ बिगनिंग और एन एंड. जो आपकी लाइन होती है उसकी कोई भी बिगनिंग और एंड नहीं होती. लाइन सेगमेंट में मैंने आपको बताया था 2 फिक्स पॉइंट होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंड वाला. लेकिन लाइन के अंदर आपके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन के दोनों तरफ आपके एरोज बने होते हैं और आप लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. The picture of a line is drawn by putting arrowhead at both ends. तो जो पिक्चर होती है लाइन की, देखो दी हुई है आपकी बुक में. स्ट्रेट लाइन है और दोनों तरफ ये एरोज बने हुए हैं. The arrowheads at end tell us that it goes on in both direction. जो आपके एरोज हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि आप लाइन को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं. The figure given below shows that line AB. देखिए ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी लाइन AB बनाई हुई है. देखिए 2 एरोज बनाए हुए हैं ना. इट इज डिनोटेड एज AB और ये आपको ऊपर लाइन बनानी होती है जिसमें 2 एरोज होते हैं. लाइन सेगमेंट में आपको याद होगा कि आपने AB के ऊपर बार बनाई थी, उसके अंदर कोई भी एरो नहीं लगाया था. लेकिन लाइन के अंदर आप दोनों तरफ एरोज लगाएंगे. लाइन और लाइन सेगमेंट में देखिए क्या डिफरेंस होता है. जो आपकी लाइन होती है वो आपके दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, जबकि लाइन सेगमेंट आपके दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट होते हैं, उनसे आगे वो एक्सटेंड नहीं हो सकती. मीन्स जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो आपका लाइन का ही एक पार्ट है. जब आप लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो उसके जो भी आप उसको डिनोट करते हैं जिस भी सिंबल से, उसके ऊपर एक सिंपल बार बनाएंगे. और जब आप लाइन के बारे में लिखेंगे तो जो भी आप उसको नेम देंगे, जो अल्फाबेट से आप उसको नेम करेंगे, उसके ऊपर एक आप लाइन बनाएंगे बार की तरह, लेकिन दोनों तरफ आपको उसके क्या बनाने हैं, एरोज बनाने हैं. टॉपिक इज रे. अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब वहां से आप बढ़ा नहीं सकते. फिर हमने पढ़ा लाइन जिसको आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं. अब आती है हमारी रे.
तो रे को आप केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, आप दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते। मीन्स एक पॉइंट तो उसका एंड पॉइंट होगा, मतलब वहां से आप उसका एंड होगा, एक तरफ से लाइन सेगमेंट की तरह डॉट लगा होगा, मीन्स वहां से उसको नहीं बढ़ा सकते, और दूसरे साइड से एरो लगा होगा, मीन्स आप उस डायरेक्शन में अपनी रे को बढ़ा सकते हैं, आप जितना भी चाहें। The definition given in your book: a ray is a part of a line which can be extended endlessly in one direction only. Means जो आपकी रे है वो आपकी लाइन का ही पार्ट है, जिसको आप एक ही डायरेक्शन में, दोनों तरफ से नहीं, एक ही डायरेक्शन में आप जितना चाहें एंडलेस उसको बढ़ा सकते हैं। को फिगर दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक रे है आपकी पी क्यू, तो पी क्यू इधर इस वाले डायरेक्शन में, क्यू वाले डायरेक्शन में एरो है, मींस आप इसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहें, यहाँ से नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरी पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्यू के ऊपर डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं इसको बढ़ा सकते, आप पी वाले डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। आप इसको लिखने का तरीका देखिए, इस वाली रे के लिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी क्यू। अब आप किस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, क्यू के डायरेक्शन में, तो आपको एरो लगाना है क्यू के ऊपर, मींस आप पी क्यू को क्यू के डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। अगर ये वाली रे है क्यू पी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे क्यू पी, और आप इसको पी के डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, इसलिए पी के ऊपर एरो आ गया। तो देखिए बेटा, इन दोनों को लिखने का तरीका अलग है, जिस डायरेक्शन में हम रे को बढ़ा सकते हैं उसी के ऊपर, उसी लेटर के ऊपर आपका एरो का साइन आएगा।